हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल ऑफ अवॉइडिंग फियर। समय समय पर छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन होना एक बिल्कुल आम बात है, लेकिन मैटर ये करता है कि हम उस सिचुएशन के लिए किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, उस सिचुएशन का सामना किस तरह से करते हैं। और यही डिसाइड करता है उस सिचुएशन के कारण उत्पन्न हुए हमारे मन में एंग्जाइटी के सिम्टम्स को लेकर, कि वो सिचुएशन हमारे लिए कितनी एंग्जाइटी देने वाली हो सकती है, स्ट्रेस क्रिएट करने वाली हो सकती है, या हमारे स्वास्थ्य पर असर डालने वाली हो सकती है। किसी भी एंग्जाइटीफुल सिचुएशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अवॉइड करना, उस सिचुएशन से भाग जाना एक बहुत आसान तरीका है उस स्ट्रेस से दूर रहने का। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्या ये लंबे समय तक काम करता है? कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी होती हैं कि हम उन्हें चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ समय बाद हमें उन सिचुएशन में वापस आना ही होता है और अपने कामों को जारी रखना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अवॉइडिंग द सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ और फॉर आवर ओवरऑल वेलबींग ऑल्सो। सिचुएशन से भाग जाना हमको थोड़े समय के लिए तो रिलीफ दे सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। किस तरह से हम आदती हो जाते हैं दूर रहने के लिए, भागने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए। आइए जानते हैं पूरी साइकिल को, पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे सामने आई, उस सिचुएशन के कारण हम नर्वस फील करने लगते हैं, घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं और कोशिश करते हैं उस सिचुएशन से दूर जाने की। और वो उसके बाद हमको थोड़े समय के लिए रिलीफ जरूर देती है, लेकिन जब दोबारा से वैसी ही सिचुएशन आती है तो हमारे अंदर यही सब सिम्टम्स, यही सब व्यवहार दोबारा से देखने को मिलते हैं। हम दोबारा से यही सब व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक व्यक्ति है जिनको ऑफिस जाना है और एक जाते ही बॉस के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को रखना है और उन्होंने अब तक उसकी बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन चलते चलते उनको ध्यान आया कि इसमें तो बहुत बड़ी कमी रह गई जो मेरे प्रोजेक्ट को फेल करने में सहायक हो सकती है। वो सोचने लगे कि किस तरह बॉस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दूं। वो नए-नए तरीके, नए-नए बहानों को यहाँ पर अपने मन ही मन लाने लगे उस सिचुएशन से बचने के लिए। और ऐसे में अपने ही मन में अपने ही लिए नेगेटिव विचार भी क्रिएट होने लगी। मैं किसी लायक नहीं हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब मैं बॉस को जाकर क्या कहूँगा, मेरे हाथों से ये प्रोजेक्ट चला ही जाएगा। तमाम विचारों से प्रभावित हुए व्यक्ति होने लगा। उसके मन में जो विचार, जो आइडियाज क्रिएट हुए, उन सबके कारण उसने प्लान किया कि आज मैं ऑफिस नहीं जाता, मैं सिचुएशन को ही अवॉइड कर देता हूँ। आज शाम तक इस प्रोजेक्ट में आ रही कमी को दूर कर कल मैं बॉस का सामना करूंगा और अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। और उसने स्किप कर दिया आज ऑफिस जाना। पूरे दिन उसको रिलीफ मिला, आराम मिला, उसकी एंग्जाइटी भी उसको फील नहीं हुई। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन दोबारा आई, उसके अंदर सेम सिचुएशन, सेम सिम्टम्स क्रिएट हुए, यही सब आइडिया, यही सब विचार वो दोबारा करने लगा। तो धीरे धीरे ये आदत बन जाती है उस सिचुएशन से भागने की और व्यक्ति सीख जाता है कि एंग्जाइटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सिचुएशन से भाग जाना। लेकिन लाइफ में क्योंकि हर सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि हम उससे भाग सकते हैं, बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें उनका सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करें, किस तरह से उन सिचुएशन का सामना करें? अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनमें सही करने का प्रयास करें कि किस तरह से अपनी गलतियों में मैं सुधार ला सकता हूँ और आगे आने वाले भविष्य में उन्हें नहीं दोहराने के लिए प्रेरित हो सकता हूँ। थोड़े समय के लिए जाएं, लेकिन उस सिचुएशन में जाएं जरूर, उसका सामना जरूर करें। अगर आप एकदम से उस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं तो जो रिलीफ मिलता है वो आपके माइंड को और ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली बार उस सिचुएशन में आने पर सेम बिहेवियर करने के लिए। इसीलिए चाहे थोड़े समय के लिए जाएं, सिचुएशन में जाने के बाद अपने मन में 1 2 3 4 काउंटिंग कर सकते हैं कि मैं कितनी देर तक इस सिचुएशन में रुक सकता हूँ, 30 तक, 40 तक, 50 तक, कि मैं इतनी देर वहाँ रुक कर ही आऊँगा। तो इस तरह से अपने छोटे-छोटे कदमों से अवॉइडिंग ऑफ फियर वाली सिचुएशन से हम बच सकते हैं। अपने साथ ऐसी सिचुएशन में जहाँ डर लगे कि आज जो सिचुएशन है वो मेरे फेवर में नहीं है, तो कुछ समय अपने आप से सकारात्मक बातें करना और अपने आप को सेल्फ डाउट में ना आने देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है एंग्जाइटी से हमको दूर रहने में। कि हम सीबीटी की टेक्निक को यूज़ करके भी ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट को चैलेंज कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन को लाइए, बार बार उनको दोहराइए, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए और अगर ज़रूरत हो तो अच्छे प्रोफेशनल से मिलने में देर ना कीजिए, जल्दी से उससे कंसल्ट कीजिए, राय लीजिए।
क्योंकि हर सिचुएशन से भागना सॉल्यूशन नहीं है।